अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक शीज़ कॉर्नर से रिलेटेड है। मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पर शीज़ कॉर्नर से मुतालिक कुछ वीडियोस अपलोड की थी, जिन पर बहुत सारी बहनों के कमेंट्स मुझे रिसीव होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और ज़्यादातर जो बहनें हैं वो इसलिए परेशान होती हैं कि उनको लाइव सेशन करने का एक तो प्रॉपर वे नहीं मालूम, दूसरा उन्हें ये पता नहीं चलता कि ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है। उन लोगों को सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि वो किसी भी ग्रुप में लाइव कर रही होती हैं, लेकिन उनकी लाइव पर दूसरे लोग नहीं आते या लोग उनको उनकी लाइव को ज्वाइन नहीं करते। ये उनका सबसे बड़ा इशू है, जिसके मुतालिक बहुत सारी बहनें आके ये बात करती हैं कि प्लीज़ आप हमें ये बताएं कि किस तरह से हम लाइव सेशन करें कि लोग हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन भी करें, ताकि हम जो बिज़नेस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और बैठकर अपना वक्त दे रहे हैं, इंटरनेट लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, तो उस पर हमें कुछ बेनिफिट भी हो और हम घर बैठकर अपने लिए कुछ माशी हालात अपने बेहतर कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। तो आज की वीडियो उसी से मुतालिक है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पहले मैं बता दूंगी और साथ में मैं आपको उनके आंसर्स देती जाऊंगी। तो चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लाइव के हवाले से आता है वो ये है कि लाइव सेशन कैसे किया जाए। लाइव सेशन से मुतालिक मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं कि आप किसी भी चैनल में किस तरह से लाइव कर सकते हैं। जो फेसबुक के सादा ग्रुप्स हैं जिनमें हम चैट वगैरह करते हैं या पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। सेल एंड बायर ग्रुप जो होते हैं वो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट, जो उनका टेम्पलेट होता है वो उसमें होते हैं, क्योंकि फ़ेसबुक मार्केट प्लेस के हवाले से आपको एक टेम्पलेट जो है वो प्रोवाइड करता है, जिस पर आप अपना कोई भी आइटम जो पब्लिक को सेल के लिए पेश करते हैं उस पर आप अपना अमाउंट या रिक्वायर्ड जितने में आप उसको सेल कर रहे हैं उसके बारे में उसकी डिटेल दे सकें, लिटिल डिस्क्रिप्शन जिसको बोला जाता है, आप डिस्क्रिप्शन दे सकें, उसका अमाउंट लोगों को बता सकें, ताकि लोगों को आपसे कांटेक्ट करने में आसानी हो और आपको लोगों से डील करने में आसानी हो। तो जो सेल एंड बायर ग्रुप्स हैं वो उनमें आपको अगर कोई पोस्ट करनी होती है या लाइव सेशन पे जाना होता है तो आपको डिस्कशन बार पे जाकर और फिर वहाँ से अपनी कोई भी चीज़ आप अपलोड करना चाहते हैं, ग्रुप वालों से शेयर करना चाहते हैं या आप लाइव सेशन करना चाहते हैं तो आपको उसका ऑप्शन वहाँ से मिलेगा। 2 वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, उसमें मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया है कि किस तरह से आप लाइव कर सकती हैं, तो आप प्लीज़ जाके उनको चेक कर लें। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारी बहनें जो लाइव करना सीख चुकी हैं या वो लाइव करना जानती हैं, पर उनको ये जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है कि उनकी लाइव को लोग ज्वाइन नहीं करते। हालांकि वो लाइव होती हैं लेकिन लोगों को उनकी लाइव नज़र नहीं आती। तो इसका मैं आपको जो आंसर मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि फ़ेसबुक पर 3 तरह के ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं या हमें नज़र आते हैं या हमारे लिए फ़ेसबुक ने हमें प्रोवाइड किए हैं। उनमें से एक पब्लिक ग्रुप है और एक प्राइवेट ग्रुप और तीसरा है सीक्रेट ग्रुप। तो जो सेल बायर ग्रुप्स हैं वो अमूमन 2 तरह से काम करते हैं, या तो वो पब्लिक होते हैं और या प्राइवेट। पब्लिक ग्रुप में आप ग्रुप में हैं या नहीं हैं तो भी आप पोस्ट को देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, क्योंकि वो पब्लिकली पोस्ट हुई हुई होती है, उसको कोई भी देख सकता है। सेकंड, जब पब्लिक ग्रुप होता है तो उसमें ज़्यादातर सेल बाइंग ग्रुप में पोस्ट अप्रूवल ऑफ होता है। जब आप का पोस्ट अप्रूवल ऑफ होता है तो जैसे ही आप लाइव जाते हैं तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोग आपकी लाइव को देख भी सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपकी लाइव जो है वो फ़ौरन पब्लिकली लोगों तक पहुंच जाती है। सेकंड जो हमारे पास ग्रुप है प्राइवेट ग्रुप में मोस्टली ग्रुप्स में जो शीज़ कॉर्नर से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उनमें ज़्यादातर ग्रुप्स में पोस्ट अप्रूवल ऑन है इस वक्त। तो जब आपकी लाइव जा रही होती है, अब आप लाइव करती हैं तो आपको इस तरह से लगता है कि आप ऑनलाइन हैं या आपकी लाइव ऑन है, लेकिन वो बज़ाहिर तो ऑन होती है लेकिन वो पोस्ट अप्रूवल के बगैर ग्रुप में लोगों को नज़र नहीं आ सकती। तो उसके लिए वो एडमिन की मोहताज होती है। अगर कोई एडमिन उस वक्त बैठा हुआ होगा तो वो आपकी पोस्ट को या आपकी लाइव को अप्रूव करेगा तो पब्लिक उसको देख सकती है। अगर वो अप्रूव नहीं करता या जितने घंटे भी वो अप्रूव नहीं करता उतने घंटे ज़ाहिर है आपकी लाइव पड़ी रहेगी, और उसके बाद जब वो अप्रूव करेगा या करेगी, अगर आप उस ग्रुप का जो भी एडमिन है,
तो जब वो पब्लिकली ग्रुप में पोस्ट होगी तो लाइव में और एक वीडियो में बहुत फ़र्क होता है। तो वो एक वीडियो की तरह ग्रुप में जाएगी, तो उस पर लोग उस तरह से नहीं आएंगे और लोग उसको एज अ वीडियो देखकर और छोड़ देंगे। इससे आपके जो बिज़नेस है उसको ग्रोथ नहीं मिलेगी। हमेशा आप ये कोशिश करें कि आप एक पेज बनाएं। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो क्लॉथिंग का है, वो जूते बेच रहे हैं, पर्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, बेडशीट्स हैं, कुछ भी आप सेल कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को लेके अपना एक पेज डिज़ाइन कीजिए। फेसबुक आपको फ्री पेज ऑफ़र करता है, आप पेज बनाएं। अगर आप लोगों को या कोई भी बहन जिसको पेज बनाने में मुश्किल है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, मैं आपको पेज बनाने का बिल्कुल इजी तरीका बता दूंगी। आप पेज बनाएं, उसमें आप अपने जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उसकी तस्वीरें लें और उनको अपलोड कर दें। उसके बाद उस पेज के थ्रू आप सारे जिन ग्रुप्स में आप लाइव करना चाहती हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद आप जब भी लाइव करें तो आप अपने पेज से लाइव आएँ और अपनी बहन को, दोस्त को, किसी को भी आप बोलें कि मेरी ये जो लाइव है इसको आप शेयर कर दें। अदरवाइज़ आजकल हर किसी के पास 2-2 3-3 मोबाइल हैं, तो आप अपने मोबाइल से ख़ुद ही उस लाइव को दूसरे ग्रुप्स में, अदर जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दें। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स शीज़ कॉर्नर से रिलेटेड जो हैं उनमें बहुत सारे लोग पेज से लाइव कर रहे होते हैं और वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गिव अवेज कर रहे होते हैं कि अगर आप मेरी लाइव को 10 ग्रुप्स में जाके शेयर करेंगे और आपके नाम के साथ शेयरियर आ जाएगा, तो जिसने शेयर किया हो अगर शेयरियर आ जाएगा तो मैं आपको आपका नाम लकी ड्रॉ में डाल दूँगी। तो वो लकी ड्रॉ में फिर जब हम 1 वीक के बाद लकी ड्रॉ का ड्रॉ होगा तो उसके में आपको पता चलेगा जो भी लकी होगा उसको वो एक उन्होंने गिव अवे रखा होता है, वो उनको दे देते हैं। तो ये लोगों को बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक ट्रिक है। आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फॉलोअर्स ग्रुप से गेन करें और अपने पेज पे स्टे करते हुए अपने बिज़नेस को ग्रो करें। इस तरह से आपकी एक वर्थ बनेगी, आपका एक ब्रांड बनेगा, एक नाम बनेगा, लोग आपके पेज के थ्रू आपको पहचानेंगे। कभी भी एक कहावत है कि उस घोड़े पर सवारी मत करें जिसकी बागें आपके हाथ में ना हो। तो ऐसे ग्रुप्स में लाइव करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको वहाँ आपके नाम से जाना जाता है जस्ट, और आपकी कोई पहचान नहीं है। अगर आप कल ग्रुप में कोई प्रॉब्लम होता है, आपकी ग्रुप एडमिन से लड़ाई होती है या किसी किस्म का कोई मसला होता है, तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो आप किसकी मिन्नतें करेंगी कि प्लीज़ मुझे खोल दो, मुझे आप अनब्लॉक करो, मैंने अपना बिज़नेस करना है। लेकिन आपका पेज होगा तो एक ग्रुप आपको ब्लॉक करेगा, आपके लिए 10 ग्रुप्स खुले हैं। तो हमेशा अच्छी चीज़ का इंतखाब कीजिए। अच्छा क्वेश्चन बहनों का बहुत ज़्यादा ये आता है कि COD किस कोरियर के थ्रू की जाए। तो COD के लिए जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ या प्रेफर करती हूँ वो पाक पोस्ट है या लेपर्ड। M&P बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत लो कॉस्ट कोरियर सर्विस हम कह सकते हैं इसको। अगर आप आउट ऑफ सिटी किसी को पार्सल भेज रहे हैं तो आप फर्स्ट आप पाक पोस्ट को प्रेफर कीजिए, सेकंड आप M&P और थर्ड आप कीजिए लेपर्ड को। तो आप काफ़ी बजट में रहते हुए अपना कोरियर भेज सकते हैं। जब हम पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए COD किसी दूसरे शहर भेजते हैं तो तकरीबन हमें 20 से 21 दिन लग जाते हैं। मैं चूँकि कराची से हूँ, तो अगर मैं पंजाब में किसी शहर में भेजती हूँ तो मुझे 20 से 21 दिन बाद वो पैसे मिलते हैं जो प्रोडक्ट मैंने, जो भी चीज़ मैंने भेजी हुई होती है। तो हर एक को तकरीबन इतने ही दिन लगते हैं। और हमारे शीज़ कॉर्नर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी लाइव सेशन ऑन होता है उसमें आने वाली बहनें फटाफट जज्बाती होकर बहुत सारी चीज़ें डन कर लेती हैं। उसके बाद इनबॉक्स में वो छांटी करके 10 में से 5 चीज़ें चूज़ करती हैं, और जब वो 5 चीज़ें उनके डोर स्टेप पे पहुंचती हैं तो या वो घर नहीं होती, या उनकी सास हॉस्पिटल में होती हैं, या ससुर मर जाते हैं, या पड़ोसन भाग जाती है, या जेठानी के साथ लड़ाई हो जाती है, या वो किसी हॉस्पिटल में बहुत क्राइसिस में होती हैं। तो ये लेम एक्सक्यूज़ेस सुनने को मिलते हैं और वो जो पार्सल होता है अनफॉर्चुनेटली वो रिटर्न हो जाता है, उसको लेने से इनकार कर दिया जाता है। उस पर लगाए हुए 250 रुपये वो भेजने वाली बंदी के गले पड़ जाते हैं। शीज़ कॉर्नर में काम करने वाली ज़्यादातर ख़वातीन अपने घरेलू हालात से परेशान होकर ये काम कर रही हैं, और जब वो इस तरह के 10-15 पार्सल उनको महीने में रिटर्न होते हैं तो उनके लिए काफ़ी मसाइल हो जाते हैं। इतना तो वो कमाती नहीं हैं जितना कि वो लगा देती हैं। कराची में हम लोग अगर एक
जगह से दूसरी जगह डीलर के पास जाते हैं तो एक एक टाइम का किराया ही हमारा 1000 से 1200 रुपये बन जाता है। और फिर इस तरह के जब पार्सल रिटर्न होते हैं तो हर बंदे के लिए काफ़ी पेनफुल होते हैं। पहली बात तो ये, मैं अब इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 उतनी चीज़ लीजिए जितनी आपका बजट है या आप अफोर्ड कर सकते हैं। चीज़ें आती रहती हैं, ड्रेसेस आते रहते हैं, एक से बढ़ के एक आपको मिलेगा। और आते जाते सीज़न के साथ साथ चीज़ें चेंज होंगी, फ़ैशन चेंज होंगे। जज्बाती मत हो जाया कीजिए, हमेशा देखकर मंगवाएं और जब मंगवा लें तो जैसे भी हो उसको रिटर्न मत करें। ये एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है। और जिन बहनों ने कोरियर का पूछा था उनको मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, पाक पोस्ट सबसे सस्ता है। और उसके बाद M&P का पार्सल अगर आप 5 kg तक भेजते हैं तो आपको 350 रुपये चार्ज होते हैं। लेकिन अगर आपका पार्सल 5 kg से कम होता है तो ज़ाहिर है फिर उस हिसाब से आपके पैसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि पर केजी शायद वो 250 रुपये ही चार्ज करते हैं। तो आप थोड़ी चीज़ें ज़्यादा होल्ड करा लें। अगर आप किसी एक बंदे से ले रहे हैं, लेने वाले को भी बेनिफिशियल है और भेजने वाले को भी काफ़ी ईजी रह जाता है। और सेकंड ये कि पाक पोस्ट से जब हम COD करते हैं, पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ये प्रॉब्लम भी देखने में मिल रहा था कि जब COD की जाती है तो हम डिलीवरी चार्जेस बंदे से, जिस बंदी ने देने होते हैं उससे 250 रुपये चार्ज करते हैं। जब हम तक पैसे पहुंचते हैं, हम जब जाते हैं पार्सल देने के लिए तो हम अपने पार्सल बनवाते हैं, COD करते हैं, हमारे पैसे हम उनको दे के पाक पोस्ट वालों को वो पार्सल रवाना कर देते हैं। जब पार्सल उस बंदी को मिलता है जिसने ये चीज़ें परचेज़ की हुई होती हैं तो उस पर पाक पोस्ट 30 से 35 रुपये या 40 रुपये इजाफी चार्ज करता है। ये पहले नहीं था, ये अब होने लगा है। और जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो जो लेने वाली बंदी होती है ना, वो लानत वाला एक ऑप्शन इनबॉक्स में ऑन कर लेती है और वो लानते देना शुरू कर देती है कि आपने तो मुझे COD के पैसे ले लिए थे, 250 रुपये ले लिया था, आपको अल्लाह पूछेगा, आपको कब्र में अजाब मिलेगा, आपको फलाना होगा। आप इस बात को सोचें कि हमने आपसे 250 रुपये लिए थे वो पार्सल आप तक पहुंचाने के लिए। जब पार्सल आप तक पहुंच गया है, आपको मिल गया है, तो जो पैसे आपने दिए हैं वो आपके मामे ने तो हमें नहीं ला के देने ना, वो पाक पोस्ट का जो राइडर है उसने लेके आने, जो भी डाकिया है उसने लेके आने। तो उस आने का एक्सपेंस भी पाक पोस्ट वालों ने आपसे ही लेना है। तो आप जो है वो सोच समझकर लानत वाले ऑप्शन भी ऑन किया करें, क्योंकि जो बेचने वाली बहनें हैं वो काफ़ी परेशान होती हैं इन बातों को लेके। और थोड़ा सा हम्बल रवैया रखा कीजिए और 20-30 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिलीवरी चार्जेस आप पहले से पूछ लें और उसके बाद फिर आप अगर वो 30 से 35 रुपये आपको ओवर चार्ज करते हैं तो वो आपके पैसे उन तक लाने के लिए होते हैं। और आप इस चीज़ का भी एहसास करें कि वो आपको COD करने की खातिर 21 दिन तक पैसों को बाउंड करते हैं। 20 से 21 दिन लगते हैं उन पैसों को वापस आने में। इतना पैसा मार्केट में उनका कोरियर वालों के पास फंसा हुआ होता है कि वो बेचारे काम भी कर रहे होते हैं और अपने पैसे के इंतज़ार में भी होते हैं कि पैसे आएँ तो हम मज़ीद जो है माल वो उठाएं और बेचें। और एक क्वेश्चन ये होता है कि इंटरसिटी जो राइडर्स हैं या राइडर कंपनीज़ हैं वो किस तरह से काम करती हैं। तो कराची शहर में, हर शहर में, हर बड़े शहर में इसी तरह होगा, लेकिन कराची शहर के हवाले से मैं आपको बता सकती हूँ कि राइडर कंपनीज़, बहुत सारी राइडर कंपनीज़ काम कर रही हैं जो कि आप उनको अप्रोच करते हैं तो उन्होंने एरिया वाइज अपने जो उनके राइडर्स होते हैं उनको लगाया हुआ होता है। आपने जिस भी एरिया में अपना पार्सल भिजवाना होता है, वो आपसे उस पार्सल की कॉस्ट पूछते हैं कि ये पार्सल कितने का है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पार्सल है वो 500 का है, तो राइडर आपको 500 रुपये देगा और आपका पार्सल लेगा, एड्रेस लेगा और वो चला जाएगा। जब वो जाकर डिलीवरी देगा तो जिसने पार्सल मंगवाया हुआ होता है वो राइडर को उसके 200 रुपये दे देती है और आपके 500 रुपये आपको मिल चुके होते हैं। हमेशा आप वो राइडर कंपनी चूज़ कीजिए, वो राइडर चूज़ कीजिए जो एडवांस में आपको पैसे दे के जाता है, क्योंकि सारी ही तकरीबन राइडर कंपनियां जो हैं वो इसी तरह से, इसी मेथड पे काम करती हैं। तमाम कंपनीज़ का एक ही तरीक़ाकार है कि वो एडवांस में पेमेंट करती हैं पार्सल की और उसके बाद वो पार्सल आगे देते हैं और उसके बाद जो उनकी डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो उनसे ले लेते हैं। तो इंटरसिटी आप इस तरह से काम कर सकते हैं कि आप राइडर हायर कर लें। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, न्यू हैं और आप नहीं जानती हैं कि राइडर कैसे मिल सकता है, कहाँ से मिलेगा, तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भी ग्रुप में आप मौजूद हैं, जिस भी शहर में आप मौजूद हैं, आप अपने ग्रुप में डिस्कशन बार में जाएं और एक पोस्ट लिखें कि मुझे
इस्लामाबाद में राइडर की ज़रूरत है, या लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, हैदराबाद में, लाहौर में या कराची में, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है तो आप अपने शहर का नाम लिखिए और आप लिखिए कि मुझे एक राइडर की ज़रूरत है। प्लीज़ जो भी राइडर को जानता है या अगर राइडर ख़ुद भी ये पोस्ट पढ़ रहे हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो लोग आपको ख़ुद ही अप्रोच करते हैं और वो आपसे इनबॉक्स में आके भी बात करते हैं, आप उनसे नंबर लेते हैं और नंबर के थ्रू आप बात करते हैं तो राइडर कंपनीज़ आपको ख़ुद ही अप्रोच कर लेती हैं। आपको अगर डीलर चाहिए तो आप डीलर्स के लिए पोस्ट लगाएं इन्हीं ग्रुप्स में। अगर आपको बल्क में माल चाहिए तो आप उसके लिए पोस्ट लगाएं। आपको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे डीलर्स कहाँ से मिलेंगे और मैं कहाँ से लेके सारा जो है काम सामान बेचूं या क्या करूं। हर चीज़ इस ग्रुप में सब लोग हैं। इसमें आपको राइडर्स भी मिल रहे हैं, इसमें आपको जो है वो बल्क के हिसाब से सामान बेचने वाले भी आपको मिल रहे हैं, डीलर्स भी इसी के अंदर हैं, सेलर भी इसी के अंदर हैं और बायर भी इसी के अंदर हैं। तो आप इस ग्रुप में रिलैक्स होके अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, अच्छा सा काम कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आज की जो क्वेश्चन थे बहनों के वो होपफुली सब पूरे हो चुके होंगे उनके आंसर्स। और इस वीडियो को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। आपके वीडियो देखने का, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी हवाले से इन्फॉर्मेटिव हो, हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शीज़ कॉर्नर में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसी जो बहनें जिनको ज़रूरत हो उनकी हेल्प हो सके। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।